नमस्कार, मैं बी एस श्रीवास्तव 24 टाइम्स टुडे से। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वह मोदी मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी को विगत दिनों संसदीय बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखाना राजनीतिक गलियारों में यह खबर सुर्खियों में रही है। इस सहमत की लड़ाई में किसको फायदा हुआ, किसको हानि, यह तो अलग बात है, लेकिन इस अप्रत्याशित घटना की आग इतनी जल्दी बुझने वाली नहीं है। आरएसएस का विशेष कृपा पात्र होने के बावजूद गडकरी को बाहर का रास्ता दिखाना यह कोई आसान काम नहीं था। इसके पीछे अमित शाह से पुरानी अदावत को लेकर भी देखा जा रहा है। नितिन गडकरी व अमित शाह की अदावत की अगर बात की जाए तो वह भी बहुत पुरानी है। यह अदावत वर्ष उस समय से शुरू हुई जब 2009, 10, 11 में नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। गडकरी के अध्यक्ष बनने से जहां सुषमा स्वराज, आरएसएस, लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, सिंधिया खेमा में जहां खुशियां मनाई गई, वहीं नरेंद्र मोदी व अमित शाह के खेमे में मायूसी दिखी थी। मीडिया रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो यह बात सामने आती रही है कि गडकरी से अमित शाह को मिलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था। इसके साथ ही सोहराबुद्दीन केस में अमित शाह को जेल व मंत्री पद से इस्तीफा देने के मामले में भी नितिन गडकरी का रुख अमित शाह के फेवर में कभी नहीं रहा। यहां तक कि अमित शाह को गुजरात छोड़कर दिल्ली में रहना पड़ रहा था। यह वह दौर था जब मोदी गुजरात के इकलौते भाजपा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन गडकरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जहां सभी वरिष्ठ भाजपाई उन्हें बधाई देने दिल्ली आए थे, वहीं रिपोर्ट के मुताबिक मोदी शुभकामना देने दिल्ली नहीं पहुंचे। वैसे रिपोर्ट यहां तक कहते हैं कि उन्हें गडकरी से मिलने का समय नहीं मिला। लेकिन हम इन सब बातों से इतर जाना चाहेंगे जिसके कारण यह अदावत ने इतना तूल पकड़ा, जिसका रिजल्ट 10-12 वर्षों बाद देखने को मिला। इस अदावत का सबसे बड़ा कारण यह था कि आरएसएस का अगर सबसे चहेता कोई था तो वह नितिन गडकरी हुआ करते थे। जानकारी के मुताबिक जब उस समय पार्टी अध्यक्ष के चुनाव का समय आता, उससे पहले ही पार्टी ने अपना संविधान बदलकर किसी 2 बार के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष बने रहने पर मुहर लगा दी। लेकिन जब तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता तब तक एक विस्फोटक घटना 2013 में घटी, जिसमें एक बड़ा घोटाला हुआ, जिसने दूसरी बार लगभग नाम तय होने के बावजूद नितिन गडकरी के नाम को साइड में कर उनके स्थान पर राजनाथ सिंह का नाम आगे कर दिया गया और उन्हें दरकिनार कर राजनाथ सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। वैसे देश की राजनीति का नब्ज बाखूबी से समझने वाले लोग राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर दूसरी बार नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते तो वह 2014 में होने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकते थे। जानकार बताते हैं कि इसके पीछे कुछ लोगों की चाल थी, जिसके शिकार नितिन गडकरी बनते चले गए और कुर्सी जाने के बाद उन पर घोटाले का भी इसी बीच 8 जून 2013 में गोवा में भाजपा की कार्यकारिणी बैठक ने यह बगावत और तेज कर दी। इसी बीच 8 जून 2013 में गोवा भाजपा की कार्यकारिणी बैठक ने यह बगावत को और तेज कर दिया। यह बात किसी से भी छुपी रही है कि लालकृष्ण आडवाणी भी पीएम की रेस में शामिल रहे। लेकिन गोवा के उस अधिवेशन में जब पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम के चर्चे ने जोर पकड़ना शुरू किया तो आडवाणी सहित गडकरी की नाराजगी बढ़ गई। पार्टी ने आडवाणी और गडकरी के नाराजगी को दरकिनार करते हुए नरेंद्र मोदी के पीएम पद के उम्मीदवार पर मुहर लगा दी। यहाँ यह बात भी मार्के की है कि राजनाथ सिंह, जो स्वयं गडकरी के 2009 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर प्रसन्न थे, वहीं राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी के पीएम नाम की वकालत कर गडकरी सहित आडवाणी को भी हैरत में डाल दिया था। या यूँ कहा जाए कि यहीं से गडकरी के खराब दिन की शुरुआत हो गई, जो अभी तक जारी है। उस समय एक और जहां गडकरी मन में पीएम का सपना पाले थे, वहीं आडवाणी भी पीएम पद का सपना देख रहे थे। लेकिन वैसे गडकरी ने उस समय कोई विशेष प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन आडवाणी की नाराजगी खुलकर देखने को मिली। उनकी नाराजगी इतनी अधिक थी कि गोवा के अधिवेशन में भी वो नहीं गए। वैसे उनके इस बगावत व नाराजगी का खामियाजा आडवाणी को चुनाव के बाद ही भुगतना पड़ा। इतना ही नहीं, उनके खेमे में रहने वाले मुरली मनोहर जोशी सहित अन्य नेताओं का भी वही हश्र हुआ और सबको पार्टी ने हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, जब 2014 में जब महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हुआ तो गडकरी की महत्वाकांक्षा एक बार फिर हिलोरे लेने लगी थी और वह महाराष्ट्र का सीएम बनना चाहते थे। लेकिन पार्टी ने उस समय उनके मंसूबे को दरकिनार करते हुए देवेंद्र फडणवीस को सीएम चुन लिया। हाँ, इससे पहले अमित शाह ने भी राजनाथ सिंह को साइड कर स्वयं भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन, जिससे गडकरी को एक बार फिर जोरदार झटका लगा।
जिस देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने राजनीति का क सिखाया, उनका कद अमित शाह ने महाराष्ट्र में ऊंचा कर उन्हें और हाशिए पर ढकेल दिया। जिस देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने राजनीति का क सिखाया, उनका कद अमित शाह ने महाराष्ट्र में ऊंचा कर उन्हें और हाशिए पर ढकेल दिया। लेकिन इस बार उसे राजनीति में इंतहा ही कहा जाएगा कि उन्हें संसदीय वोट से बाहर का रास्ता दिखाकर देवेंद्र फडणवीस को बोर्ड में प्रवेश दे दिया गया। वैसे इस अदावत के पीछे तत्कालिक कारण में मोदी जी का अमृत महोत्सव में 3 दिवसीय झंडा फहराने का कार्यक्रम भी देखने को मिला। इस कार्यक्रम में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आरएसएस ने जहां खुलकर साथ नहीं दिया, वहीं गडकरी भी इस मिशन में खुलकर आगे नहीं आए। बहरहाल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भाजपा में सब ठीक नहीं चल रहा है। गडकरी को संसदीय वोट से बाहर दिखाने का रास्ता यही कुछ सिद्ध करती है। राजनीतिक गलियारों में यह बात आम हो चली है कि अमित शाह और मोदी की डबल इंजन सरकार नितिन गडकरी को हाशिए पर लाने के लिए ही उन्हें संसदीय वोट कमेटी से बाहर का रास्ता दिखाया है। लेकिन वहीं राजनीतिक विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि गडकरी का काम करने की शैली और उनके बेबाक बातचीत का ढंग उन्हें एक अलग पंक्ति में खड़ा करता है। राजनीतिक विशेषज्ञों के साथ भाजपा के विरोधी भी काफी हद तक मोदी मंत्रिमंडल में सबसे अधिक काम करने वाला मंत्री के रूप में गडकरी का ही नाम लेते हैं। निश्चय ही इन 8 सालों में एक्सप्रेस हाईवे, रिंग रोड, पुल, सड़कों का निर्माण बहुत कुछ हुआ, जिसे मोदी अपने भाषणों में अपने शासनकाल की उपलब्धियों में गिनाना नहीं भूलते। और इन 8 सालों में मोदी हो या अमित शाह, उनके शैली, नीतियों और वादों पर लोगों का जहां विश्वास घटा है, वहीं गडकरी अपने कार्यशैली से बिना किसी लाग लपेट से अपना कर बढ़ाने में सफल रहे हैं, जिससे भाजपा के गलियारों में कहीं धीमी ही सही गडकरी के पीएम के चेहरे पर चर्चा हो रही है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।